मैं बात करूंगी बलूचिस्तान के एक इलाके लोरालाई, जिसने गोल्ड कैटेगरी अवार्ड जीता है। और गोल्ड कैटेगरी में शामिल होता है। नहीं, इंटरनेशनल एसओपीज मैंने रखे हुए थे। लोरालाई से ब्रांड स्टार्ट होती है। जो DHL, TCS, ये जो बिग कंपनीज है, ये ले जाती नहीं है ताकि वो उसको और प्रमोट करे, यानी उसको दरख्त को किस तरह पालना है, किस तरह प्रिजर्व करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माविश फ़खर और आप देख रहे हैं थर्सडे टाइम। आज मैं आपके साथ जिस चीज़ का जिक्र करूंगी वो है जैतून का पौधा। मैं बात करूंगी बलूचिस्तान के एक इलाके लोरालाई की, जहां पे इस वक्त जैतून की काश्त बहुत अच्छी तादाद में की जा रही है। लोरालाई से ब्रांड स्टार्ट होती है और वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाती है, जहां पे स्पेन और गल्फ कंट्री जैसे बड़े जाइंट एक्सपोर्टर्स बैठे हैं। 500 से ज़्यादा वहाँ पे एंट्रीज थी और उस एंट्री में बड़ा कोई बेबी ब्रांड जिसको आप कहेंगे वो वहाँ पे पहुँचता है और बलूचिस्तान से उठ के वो वहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन करता है और गोल्ड कैटेगरी में शामिल होता है। हमारे पास उसी ब्रांड के मालिक इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुझे बताइए कि आपने जब इस ब्रांड के बारे में सोचा, ये पहले सोचा कब और फिर उसको जब आपने पाया तकमील पे पहुँचाया तो क्या फीलिंग्स थी, और ये जर्नी के बारे में बताइए। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। पहले तो ये है कि यानी ये 80s से ही 70s 80s से इस पे काम हो रहा था, मगर लेटेस्ट आप लोगों को डाइवर्ट करना, जिन्होंने पहले बादाम और सेब और इसके बागात उगाए हुए थे, उनको ओलिव्स की तरफ डाइवर्ट करना, वो टोटली नई चीज़ थी उनके लिए। ओलिव ऑयल का उनको कोई आइडिया ही नहीं था, अफादियत का पता ही नहीं था उनको, तो इसमें काफ़ी टाइम लगा है इसमें। फिर जब अभी यानी रिसेंटली 10 to 15 ईयर्स में काफ़ी बूस्ट मिला है इसको, तो फिर भी यानी लेक ऑफ नॉलेज है फार्मर्स में, ताकि वो उसको और प्रमोट करे, यानी उसको दरख्त को किस तरह पालना है, किस तरह प्रिजर्व करना है। तो वो चीज़ें देखते हुए मैं बेसिकली मैं ट्रैवल भी करता हूँ, ट्रैवलर भी हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू का पता था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि हमारे एरिया के ओलिव में इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, और विजन तो उसी टाइम से ही था कि इसको इंटरनेशनल स्टेज पे पहुँचाना है। तब जाके बस थोड़ी सी मेहनत की है हमने, थोड़ी सी तो बस आप कह सकती हैं, मगर काफ़ी हार्डल्स भी आए हैं उसमें, जिसमें यानी मशीनरी को इंपोर्ट करना, कि इसको प्रिजर्व करना, इसको SOPs को फॉलो करना, तो वो बेसिक चीज़ें फॉलो की हैं, और बाकी पोटेंशियल तो था ही उसके इलाके के। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि जिन SOPs का आप जिक्र कर रहे हैं, जी, पहली बात कि वो SOPs आप अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको दिया या इंटरनेशनल SOPs आपने अपने जहन में रखे हुए हैं? नहीं, इंटरनेशनल SOPs मैंने रखे हुए थे, मेरी अपनी सर्च भी थी। यानी जिस तरह आपने ओलिव ऑयल जब आप क्रश करते हैं तो आपने विदिन 8 to 12 आवर आपने फ्रूट को क्रश करना है, देन यू कैन कॉल इट एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। तो एक तो वो था, दूसरा ये है आप क्रश करके इसको आपने बिलो 28 to 30 टेम्परेचर आपने नीचे रखना है। इसके लिए अपने कंटेनर्स होते हैं, तो आफ्टर 5 to 6 मंथ आपने उसमें नाइट्रोजन इंजर्ट करना होता है ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, और इसमें यानी ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना जाए, जिससे फंगस होता है और उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, एसिडिटी लेवल भी आ जाता है। ये तो है टेक्निकल बात है, जो कि शायद आम आवाम को उस तरह से समझ ना आए, लेकिन इसके अंदर जो अहम सवाल वो ये है कि जब आपने ये ब्रांड बनाया और आप लंदन तक पहुंचे भी, गोल्ड भी लेके आए, आपको वहाँ पे क्या मसाइल पेश आए, और अभी आफ्टर गेटिंग दैट गोल्ड अब आपका क्या विजन है, और आपको कहाँ कहाँ हेल्प चाहिए, कौन कौन आपको इसमें हेल्प कर सकता है? वो आइदर गवर्नमेंट है या वो आप इंटरनेशनल चले गए हैं तो बस आप बूम कर जाएंगे मार्केट में? नहीं, इस तरह तो नहीं होता, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म, उसके लिए विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म का ही होता है। तो जो यहाँ से सैंपल भेजना, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह तो ज़ाहिर बात है मैंने खुद की थी, क्योंकि स्टार्ट में आपको कुछ अचीव करके दिखाना पड़ता है, फिर आपको गवर्नमेंट ये वो देखती है कि यार इस बंदे में पोटेंशियल है, तो वो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होती है। फिर उनसे रब्ता किया मैंने, किस तरह मैं सैंपल भेज रहा हूँ। फिर हर्डल्स, एक तो ये हर्डल्स थी कि ये ओलिव ऑयल है जो DHL, TCS, ये जो बिग कंपनीज है, ये ले जाती नहीं है, तो उसको वहाँ तक पहुँचाना, सैंपल पहुँचाना, इसमें भी काफ़ी मसाइल पेश आए हैं मुझे। बहरहाल इन अ शॉर्ट, यानी फिर भी इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो वहाँ तक पहुँच गया, तो ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। अब इसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाना, ज़ाहिर बात है मैं अभी बाकी जो बैक पे जो चीज़ें मैंने की है वो तो मैंने अपने तरफ से की है, जितनी एफर्ट हो सकती थी। अभी गवर्नमेंट के लेवल पे यानी इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, जिसने गोल्ड कैटेगरी अवार्ड जीता है विद इन ऑल द बिग ब्रांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये उनका एफर्ट होगा, यानी उनके साथ मिल के अगर हम कोलैबोरेशन में करेंगे तो हम इजीली अचीव कर सकते हैं।
اگر میں اکیلا کروں گا تو اس میں ظاہری بات ہے ٹائم لگے گا, بٹ ویژن تو ہے میرا, چھوڑنا تو میرا ہے نہیں, جانا تو ہے اس لیول پہ انشاءاللہ. صحیح. آپ نے ان کی بات سنی, آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ کس قدر اس انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں. میں آخری سوال آپ سے بالکل, بلکہ اس کو اور وہ کرنے سے پہلے میں پوچھوں گی کہ کیا آپ اس کو لوکل مارکیٹ میں بھی رکھیں گے یا بس انٹرنیشنل برانڈ بنانا ہے؟ نہیں, لوکل میں تو ظاہری باتیں رکھیں گے. تو یہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اولیو آئل کی, وہ اس کو ابھی بھی یعنی کوکنگ آئل اور یہ سمجھتے ہیں. آپ کو یعنی لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اسپیشلی جو پیشنٹس ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, یعنی کافی بیماریوں کے لیے یہ بیسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے شوگر کے لیے ہو گیا, ہارٹ اٹیک کے لیے ہو گیا, یعنی ان ساری بیماریوں کے لیے بیسٹ ہے. اسپیشلی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ لوکل مارکیٹ کو اویئرنیس بھی میں نے دینی ہے. اویئرنیس بھی دینی ہے, نہ صرف آپ اویئرنیس مارکیٹ کے لوگوں کو دیں گے یا پھر آپ اپنے کسانوں کو بھی دیں گے کہ ایک سرٹن کائنڈ کا پودا ہوگا تو یہ ریفائنڈ چیز نکلے گی. جی سر, یعنی میں ابھی بھی میرا وزٹ تھا, میں خود گیا ہوا تھا, تو میں نے کافی لوگوں کو بتایا, انہوں نے یہ درخت مکس لگائے ہوئے تھے, اس میں کافی کوالٹیز آتی ہے, اربکوینا ہے, فونٹونیو ہے, گیملک ہے, کورونیکی ہے, تو وہ سارے مکس کر کے لگا دیتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو کیٹیگری وائز لگا دیں. صحیح. کیونکہ ہر ایک اولیو جو کوالٹی ہے یا ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں, تو وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے, اور اس کی یعنی کوالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں. پھر بھی یعنی اسٹل اگر گورنمنٹ لیول پہ, این جی اوز لیول پہ وہ کریں گے, ایک پراپر ریسرچ سینٹر وہاں پہ بنا دے, تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے. ڈیفینیٹلی بہت اچھی اچیومنٹ ہوگی. تو آپ نے ان کی ساری باتیں سنی, میں ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اسپیشلی چھوٹے ایریاز سے نکل کے بڑے ایک جائنٹ مارکیٹ کے اندر انٹر ہونا آسان نہیں ہوتا. یہ ساری تکلیفیں انہوں نے کی ہیں اور آگے بھی اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان کا نام ہمیشہ روشن رہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں رہے. باقی آپ لوگوں تک ہم اس طرح کے انٹرپرینور پہنچاتے رہیں گے. ہم ڈھونڈیں گے کہاں کہاں ہمیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو پوٹینشیل جنہوں نے پوٹینشیل باقاعدہ شو کی اور وہ انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اب تک کے لیے تھینک یو سو مچ.